अपने जीवन का यदि आपने 25 साल खो दिया तो शायद आपके जीवन में कुछ नहीं बचेगा, लेकिन एक शख्स जो अपने जीवन का 25 साल खो दिया और फिर अपने घर वापसी आया, उसकी खुशी, उसके परिवार की खुशी, वह शब्दों में बयां करना मुश्किल है। लेकिन ऐसा हकीकत हुआ है, आसाम में अपने जीवन का 25 वर्ष खो चुके एक व्यक्ति को एल्डर लाइन के लोगों की मदद से अपने घर खोपा के क्योटोना गांव में वापस लाया गया है। हम मिलने का प्रयास करते हैं। अब ये उनके गांव जा रहे हैं, NH57 है, NH57 से उनके गांव जा रहे हैं, मिलने का प्रयास करेंगे और उनसे हम जानेंगे कि आखिर 25 वर्षों में उनके साथ में क्या कुछ हुआ। बचपन में दादी माँ एक कहानी सुनाती थी कि कामरूप कामाख्या का, वहाँ पे कहते हैं बहुत सारे तांत्रिक हुआ करते थे और जो भी यहाँ से जाता था, बंगाल का काला जादू जो है काफ़ी ज़्यादा नामी होता था और वहाँ यहाँ से जो जाता था उसे बंदर, बकरी और कई सारे शक्ल देकर वहाँ पे छुपा लिया जाता था। कुछ यही कहानी का चारितार्थ आज यहाँ पे देखने को मिला है, जब 25 वर्षों के बाद एक शख्स लौटा अपने गाँव और उस शख्स को एक बंगाली परिवार ने अपने कब्जे में लेकर रखा था। हम जानने का उनसे ही प्रयास करेंगे कि आखिर ये 25 वर्षों में उनके ऊपर में क्या बीती, कैसे गए और क्यों नहीं वापस लौट पाए, क्यों आखिर अपनी समस्याओं को दूसरों के पास नहीं कह पाए। तो आज एक रिकवरी हुआ है आसाम के सिलचर से। दिलीप मंडल है, नाम अब बदल गया, प्रदीप मंडल उनका हो गया। वैसे 25 वर्षों तक बंधक बने रहे आसाम के सिलचर में, काफ़ी ज़्यादा उनको घर नहीं आने दे रहा था। उनके परिजनों से हम मिले हैं, क्या कहना चाहें उनके बारे में, किस तरह से आपकी राय क्या है? देखिए, उसके बारे में तो अभिषेक जी, मैं आसाम में रहा हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मैं 30 साल तक रहा हूँ। जो बातें उन्होंने कहा है कि बंधक को, इस पर मैं इतना विश्वास नहीं करता हूँ। इसीलिए कि नॉर्थ ईस्ट में जब आप कूच बिहार से पार कीजिएगा, वहाँ जाइएगा तो वहाँ स्वतः जो आदमी उधर के लोगों के बस में हो जाता है। क्या आपको जानकारी मिली थी और कैसे पूरा जो आपका जो शेड्यूल था क्या था, आपको कैसे जानकारी कैसे मिला कि क्या हुआ है? हमारी जानकारी जो है आसाम के करीमगंज ज़िले से, जो मतलब एक बाय स्टैंडर कॉल किया, आसाम के लैंडलाइन वो कनेक्ट सेंटर पे कॉल गिरा और उसके बाद वहाँ से वो बताया गया कि यहाँ पे 25 साल से एक जो है प्रभावशाली व्यवसायी के घर में एक आदमी को बंधुआ मजदूर की तरह रखा गया है। तो वो उन्होंने मतलब आसाम एल्डर लाइन पे कॉल किया और वहाँ के एल्डर लाइन स्थानीय पुलिस, आसाम के पुलिस के साथ मिलके और उनके स्थानीय लोगों के सहयोग से उनको वहाँ से मुक्त कराया गया। उसके बाद उन्होंने हमारे बिहार एल्डर लाइन टीम को बताया इनके बारे में कि कहाँ के हैं, तो उनसे पूछताछ की तो बिहार के मधुबनी ज़िले के वो निवासी थे। तो फिर हम लोगों ने तत्परता दिखाई और उनका सारा जितना भी था सूचना एकत्र करके और उनके परिजन को वहाँ तक भेजा और उनके बाद उनको वापस यहाँ उनके घर तक पहुँचाया। अच्छा, कुछ ये पता चला कि किस तरह से बंधक, कैसे बंधक था, मतलब कि बांध के रखते थे या फिर? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। ये जो है अपने बचपन से यहाँ से निकले हुए थे और वहाँ पे जैसे मुझे उनसे बात हुई, प्रदीप मंडल से जो बात हुई, तो बताया क्या कि मुझे वहाँ पे मतलब माली उली वगैरह का काम करवाया जाता था, कभी कभी बीच बीच में पैसा भी दे दिया जाता था और आसाम टीम के द्वारा, एल्डर लाइन टीम के द्वारा उनको कुछ मुआवजा भी दिलाया गया, लगभग में 1.25 लाख रुपया के आसपास में दिलाया गया। और वो बोले कि ऐसा कुछ नहीं था बार बार, लेकिन वो आना चाहते थे लेकिन वो आने नहीं दे रहे थे, कह रहे थे नहीं, किसी से संपर्क भी नहीं करने दे रहे थे उनको। अभी वो घर पे उनको आपने जी पहुंचा दिया घर पे, और घर पे वो सब परिवार के साथ अच्छे हैं और उनसे पूछा, स्वास्थ्य भी अच्छा है उनका। और हम उनको बताएं कि हमारे एल्डर लाइन बिहार की तरफ से आपको जो भी सरकार की योजना होगी आपको सारा चीज़ मिलेगा और आप हमारे 14567 पे कॉल करेंगे, आपकी सारी समस्या की समाधान होगी। क्या आपका परिचय क्या होगा? मैं फील्ड रिस्पांस ऑफिसर मधुबनी और सुपौल डिस्ट्रिक्ट को देखता हूँ और इसमें सहयोग जो है हमारे जो असम टीम के अमिताभ सर हैं, वो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, वहाँ के टीम लीडर और सौरभ फील्ड रिस्पांस ऑफिसर, इनमें बहुत ज़्यादा सहयोग किए। हमारे बिहार एल्डर लाइन में राजीव सर हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, शिव सर हमारे टीम लीडर हुए और मैं कार्तिक कुमार गोस्वामी फील्ड रिस्पांस ऑफिसर। हमारे दो ये शुभम जी अररिया और किशनगंज को देखते हैं, ये फील्ड रिस्पांस ऑफिसर है। हम लोगों के सहयोग से ये चीज़ हुआ। आपका रोल क्या था, कैसे आपने इस ऑपरेशन में कितना काम किया है, कैसे किया है? देखिए, जब हमें सूचना मिली
अपना बिहार अंडरलैंड बिहार की तरफ से कि एक मधुबनी डिस्ट्रिक्ट के जो एक सीनियर सिटीजन थे वहाँ से 5 साल पहले वो उनका थोड़ा मानसिक सलूशन ठीक नहीं था, वो ट्रेन पकड़ के आसाम चले गए थे। तो वहाँ पे उनको क्या किया गया कि उनको जो है बस खाना पीना खिलाया जाता था और काम करवाया जाता था। पैसे मांगने पे उनको ये बोला जाता था कि तुम पैसे रखोगे तो कोई छीन लेगा, कोई हरा दोगे, इसलिए उनको पैसा मतलब उतना नहीं दिया जाता था। और वो बोलते भी थे कि हमको घर पे बात करा दिया जाए। तो लगभग 20-25 साल से उनको घर पे कोई कांटेक्ट नहीं करवाया गया। वो फिर घर वाले बहुत परेशान हुए, खोजते खोजते नहीं मिला। फिर लोग को भी लगा कि अब वो लोग भी जो हार चुके थे। लेकिन अंडरलैंड बिहार सरकार की तरफ से तो ये चलाया गया है, इसके माध्यम से पुनः उनको जो है फैमिली को मिलाया गया, वो काफ़ी खुश है। उनका कहना है कि जो भी सरकारी उनका जो सेवा है वो और उनको उपलब्ध कराया जाए। हमने उनको एक बुनियाद केंद्र के बारे में सूचना दिया जो सीनियर सिटीजन के लिए काम करते हैं। उनमें उनको फिजिकली जो भी फिजियोथेरेपी जो काम होता है उनको करवाया जाता है। फ्री में उनको चश्मा दिया जाता है, कानों के लिए वो दिया जाता है। उनको हमने सोल्यूशन दिया कि आप वहाँ पर उनको ले जाइए, क्योंकि उनका मानसिक संतुलन अभी थोड़ा उतना ठीक नहीं है। तो वहाँ पर उनको काउंसलिंग के द्वारा उसको कुछ जो ब्लॉक स्तर पर लेवल पर होते हैं, अनुमंडल लेवल पे, वहाँ पर उनको हेल्प किया जाएगा इसके स्तर पे। तो हमने ये सूचना देते हुए अपने सीनियर को भी सूचना दिया। बाकी सारा जो भी डॉक्यूमेंट्स प्रोसेस होता है सारा करवा के सारा हम उसको जो है सर को भेज दिया। बाकी जी, मेरा नाम सोम गुप्ता है, FRO अररिया किशनगंज। और सर हमारा एक रोल ये भी रहेगा कि हम बीच में जो है हर एक 7-10 दिन पे उनको फॉलोअप लेंगे। इसमें हम सर फ़ोन के माध्यम या फिजिकली विजिट करके उनको देखते हैं कि वो प्रॉपर्ली खाना पीना उनको दिया जा रहा है घर वाले की तरफ से, प्रॉपर्ली वो ठीक तो है। ये फॉलोअप लेके हम फिर आप इसको जो है ऊपर तक पहुँचाते हैं। ये हुआ सर। ये बड़ी रिकवरी में जो बिहार सरकार का बहुत बड़ा योगदान है, आसाम पुलिस का बहुत बड़ा योगदान है, उनके सहयोग से ये आज सकुशल गांव वापस आया। गांव में जो है बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, उनके बीच में खुशी है, उनके भतीजे हैं, उनसे भी हम बात करेंगे कि कितनी खुशियाँ हैं। सबसे पहले कथी ले गेल रहिए एतऽ सँ? गेल छलियै कामे सँ। की काज सँ? काम जेटा भला होलै तऽ मने गरीब आदमी कमेबो खेमो, जे काम मिलले करबो। काम झगड़ा कऽ के गेल रहिए ने, कहलिए बहिन ओहिठाम चलि गेल रहिए। हाँ तो बहिन मने चिकना बहिन लग हाँ गेल। ओहिठिना मने खेलिए पिलिए आ ओने एकटा साथी मिल गेलै। हाँ, ओकरा संगे चलि गेलिए। ओकरा संग कतऽ चलि गेलिए? गुवाहाटी। अच्छा, गुवाहाटी चलि हाँ गेलिए। गुवाहाटीमे ओ छोड़ि देलकै हाँ आ हम ओने करीमगंज गेलिए। करीमगंज तक हाँ तारा घर गेलिए हाँ। आ घरे राखि लेलकै। करीमगंज में की काज करऽ? नौकरी करै लए? हाँ नौकरी करऽ गेल छलिए करीमगंज? रक्षा चलबै छलिए। रक्षा चलबै छलिए? हाँ तऽ रक्षा चलबै छलिए तऽ रक्षा पकड़ि कऽ लऽ जाइ छलै। हाँ बारी हमरा घर काम कर। हाँ। आ कते दिन रिक्शा चलेलिए? 15-20 दिन चलेलिए। 15-20 दिन रिक्शा चलेलिए, तकर बाद पकड़ि कऽ लऽ कऽ चलि गेल अपना घर पर काज करबै लए। कते दिन काज केलिए ओकरा घर पर? 20-25 साल। 25 साल काज केलिए। घर नहि आबऽ दै छलथि? नहि, किया? रिक्शा राखि लै छलै, कहै छलै जे ओन्ने जेबै मत खाइ लेबै, पैसा थाको पॉकेटो मत खाइ लेबै, कोइ मारबै पीटबै डरैया, बाहर नहि जा दै छलै, कहै छलै घर काम कर खो पी। हाँ। अच्छा, घर से बाहर नहीं निकल दै छलै? किया? जे मने समय ठीक नहीं है, खराब है, कोई मारेगा पीटेगा, हम लोग का जवाब पड़ेगा। हाँ, इधर में छोड़ दो, रिक्शा फिक्सा छोड़ दो, उधर में कमाओ खाओ। अच्छा, मारेगा पीटेगा इसलिए आपको बाहर नहीं निकलने देता था? हाँ, और ये लोग घर में मारता था। घर में मारता था? हाँ, और पैसा नहीं देता है, घर में नहीं आता। रोज मारता था? हाँ, रोज ये लोग मारता था? रोज नहीं, कभी कभी मारता था। जब भी मतलब घर जाने के बात करते थे तब मारता था? हाँ। घर आने का मन होता था? हाँ जी हाँ। हाँ? हाँ घर आने का, तो घर आने के बाद पर मारता था, नहीं आने देता था? नहीं, पैसा वैसा देता था कभी? थोड़ा बहुत देता था, वो चाय पानी में खर्चा हो जाता था। अच्छा, चाय पानी के लिए थोड़ा बहुत देता था कभी कभी। शादी ब्याह करने का कभी इच्छा हुआ? हुआ तो कैसे होगा, पैसा नहीं मिलेगा तो क्या चीज़ से शादी करेगा। वो 500-600 रुपया देगा, वो मैशासन से करीमगंज आएगा, वो शेष हो जाएगा, आगे बढ़ नहीं पाएगा, घर भी नहीं जाने पाएगा, शादी कैसे करेगा, घर द्वार नहीं मिलेगा क्या। तो उसको बोले नहीं कि हमको शादी करना है, घर जाना है? बोले हैं तो नहीं आने दिया, तो हम ऐसे किए। अच्छा, तो उसके बाद कैसे फिर निकले कैसे वहाँ पे कौन कौन था वहाँ पे उस घर में? वहाँ पे
सेठ है, सेठ का एक लड़का है, सेठानी है। सेठ जी क्या करते थे वो लोग? वो तो सेठ जी बीमार है हम्म, और उनको लड़का दुकान में है, वो दुकान में काम कर रहे हैं। क्या चीज का दुकान करते हैं? भूसी मल का दुकान है। भूसी मल का? हाँ, ये क्या होता है? ये जैसे ये चीनी चावल, अच्छा, किराना का दुकान जो है। किराना हाँ, दुकान है। गद्दी है, बड़ा है। हाँ, रबर का कारोबार है, रबर का बागान है, बहुत बड़े बड़े बागान है। तो ये तो दुकान में बैठ जाता है। हम गुरु घर में 6-7 गुरु है, गुरु 6-7 है, उसको देखभाल करते हैं और देखभाल करके उसको पिताजी जो बीमार है उसको लेके घर में बैठे हैं, घर से बाहर नहीं हो पाते हैं। हाँ, वो जब घर में आया तो हमने पुलिस के जो इन्फॉर्म किया था वो आया, हमको ले आया थाना जब लाया है तो इसको बुला के ले गया, तो कुछ पैसा दिया है, फिर हम वहाँ से यहाँ आए। बीच में आपको 25 साल तक जो है वहीं पर आप झूलते रह गए। वहीं पर जोते रहे। याद था गांव का नाम? याद था आपको? जी हाँ। गांव का नाम याद था? हाँ, हम बोले हैं 2 बार 3 बार बोले हैं हम चला जाएगा, हम चला जाएगा, हमको मालूम है, रास्ता घाट मालूम है, हमको सब कुछ मालूम है, जैसे हम आया है वैसे हम चला जाएगा। आप कुछ पैसा देना है दे दो, नहीं देना है तो बोले चला जाओ। तो नहीं जाने दिया है, बोला है हम दे के आएगा, उस साल में दे के जाएगा, उस दिन में दे के जाएगा, नहीं दिए। तो हमने केस किए, पुलिस आया है, हमको इसको कौन बोला कि पुलिस के पास जाओगे तो घर पहुंचा देगा? फिर कोई नहीं बोला है, हमने अपने मन से किए हैं। लास्ट में जब लगा कि अब हमको नहीं जाने देगा तो पुलिस के पास गए? हम पुलिस के पास गए, हाँ। पुलिस के पास गए तो पुलिस बोला तुम अभी घर में जाओ, हम कल में आऊँगा। हम आ गया घर में गया, फिर उसको घर में पुलिस आया, उसको सामने से हमको घर से लाया है, तब उसको थाना में लाया है पकड़ के, तो कुछ थाना में पैसा दिया है और हम उस पैसे से हम यहाँ पर आए। अच्छा, फिर पुलिस आई तो फिर यहाँ पे आए। हाँ। यहाँ पे कैसा लग रहा है आपको? 25 साल के बाद यहाँ पे आए हैं, बहुत अच्छा सारा चीज बदल गया, घर बदल गया। अच्छा माता लग- पिता जिंदा थे जब गए थे? जी हाँ। अभी भी जिंदा है? नहीं नहीं है जिंदा? नहीं, तो कैसा लग रहा है बाकी परिवार के आदमी को देखकर? अच्छा लग रहा है। खुशी हो रहा है? हाँ अब आज़ाद हो गए, अब कुछ भी कर सकते हैं, हाँ, हम कुछ भी कर सकते हैं। खुला खुला सब महसूस होता है? हाँ, सब महसूस होता है। भाया है, 2 भतीजा है, भतीजी है, सब युवती सब है, उसके साथ में खेलते धूपते हैं, अच्छा लगता है। घर का पूरा परिवार मिल गया है। आगे क्या सोचा है, कैसे जिंदगी कटेगी आगे की? और तो अपना बच्चा खुचा मिल गया, इसको लेके कटाऊंगा। कुछ काम वाम करने का सोचे हैं? अभी एज बची हुई है, उम्र है बची हुई है आपको, 50-52 साल एज है, अभी उम्र है बची हुई है काम करने का, थोड़ा बहुत तो काम कर ही सकते हैं। हाँ, तो काम करेंगे, अपना घर का खेती बाड़ी है, घर में खेत है, वो करेंगे, दुकान है, चलाएंगे। बाहर नहीं जाएंगे नहीं। काम करने के लिए? नहीं अब नहीं झगड़ा करना है? नहीं बहन के यहाँ फिर जाइएगा खाना खा के, वहाँ से आसाम? नहीं नहीं। नहीं जाना है, यहीं पर रहना है। हाँ, अच्छा, मधुबनी काम करने जाइएगा? नहीं, घर में काम है तो अब घर में खेती करना है? हाँ, घर में खेत है, उसको देखभाल करना है। अब खेती करके बाकी की ज़िंदगी गुजारनी है। अच्छा, कुछ कहना चाहेंगे बाकी लोगों से जो इस तरह से चले जाते हैं, बाहर जाके फंस जाते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ, क्या? जो हम फंस गए हैं, हमको कैसे निकालोगे? हाँ। हाँ, हमको कैसे छुड़ाओगे? दूसरा आदमी को नहीं फंसने का सलाह दीजिएगा ना? जी हाँ। दूसरा आदमी नहीं फंसे जाके इस तरह से। नहीं। 25 साल के बाद लौटे दिलीप मंडल बन के गए थे और प्रदीप मंडल बन के लौटे हैं। कैसा लग रहा है, सो बताइए ना। सर बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि हमारे चाचा जी 25 साल के बाद आए हैं, तो उससे हमें बड़ी खुशी होती है। और अभी के दिन में जो हमारे घर पे बहुत सारे गेस्ट और समाज सब देखने के लिए आ रहे हैं हमारे चाचा को।
काफ़ी भावुक हो गए हैं, थोड़ा सा लगता है भावना काफ़ी ज़्यादा है। सुनते थे बचपन में, जब गए थे तो बहुत छोटे थे उस समय में आप? हाँ हाँ सुनते थे कि चाचा थे। जी जी। कभी खुद ढूंढने का प्रयास किए हैं? ढूंढने का तो प्रयास किए सर, लेकिन हम लोग को नहीं मिल पाया। कभी नहीं नहीं पता लग पाया। जब पहली बार किसी ने कॉल किया बिहार सरकार के तरफ से या फिर जो इसके जो हेल्पलाइन है वो फ़ोन किया आपको, तो कैसा महसूस हुआ कि ऐसे ऐसे मिले हैं? कब कैसा लगा आपको? पहली बार जो हमको कॉल आया जो कि आपके चाचा जी मिले हैं, तो हमने बोले जो कि हमको व्हाट्सअप कीजिए वहाँ पे। तो व्हाट्सअप किया तो उसके फ़ोटो के ज़रिए देखे तो हमारे चाचा जी थे। तो हम बोले ठीक है, हम निकलेंगे इसको ढूंढने के लिए। तो फिर उसके बाद जो कि ऑनलाइन बात करना चालू हो गया, वहाँ से नंबर सारा अवेलेबल किए, जो वहाँ से डॉक्यूमेंट्स मांगा गया वो डॉक्यूमेंट्स हम दिए और निकाल के ले आए। अभी कैसा लग रहा है आपको घर में, घर का परिवार का जो है बाकी माहौल कैसा लग रहा है? घर में है अभी? जी बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम चाह रहे हैं जो कि हमारे चाचा जी को कुछ जो वहाँ पे बंधुआ मजदूर की तरह जो काम करते थे और बंधक बना करके रखे गए थे, तो उनका कुछ जो मिलना चाहिए, जो बाकी की ज़िंदगी कट पाए, तो रिटायरमेंट का भी उसका जो मुआवजा है वो मिलना चाहिए। तो अब कुछ आश्वासन मिला है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी सर, टीम के द्वारा मिला है जो कि आश्वासन जो कि मिलेगा। हम लोग पूरा कोऑपरेट करेंगे जो आगे तक उनका सही रहे। चलिए, काफ़ी ज़्यादा मशक्क़त के बाद घर में जब लौटे हैं तो निश्चित रूप से जो है घर की भावनाएं जो हैं इनसे काफ़ी ज़्यादा जुड़ी हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए हैं। उनके भतीजे हैं, क्या नाम हो गया आपका? ब्रह्म पूजन मंडल जी हैं, काफ़ी ज़्यादा भावुक हो गए। हम लोग का सर देखिए 6 भाई बहन है। हाँ, सबसे छोटा मैं ही और मेरा ये छोटा भाई है। हम लोग का घर हुआ है वहाँ पर दुर्गीपट्टी प्रखंड में, और हमारा एमपी मंडल हुआ है दुर्गीपट्टी। हाँ एमपी में हमको प्रखंड में, वहाँ पर एमपी के साथ में रहता है पीएम प्रवीण मंडल। वो मेरा अथी लगेगा कि कहे जात लगेगा जी सर। मैं हूँ उसकी चाची हूँ। कैसा लग रहा भाई? तो मेरा भाई है ये, मैं भाई वहाँ पर से आया हूँ भेंट करने के लिए। कब पता चला कि भाई मिल गया? मैं कॉल किया थे, मेरा भतीजा भी कॉल किए थे। कब किए थे? कब? परसों रोज में किए थे, मैं कल रोज में किए थे, आज रोज में किए थे। तो आज आप आए मिलने के लिए भाई से। कैसा लग रहा है भाई से? मेरा भाई लग रहा है सर। भाई से मिलकर कैसा महसूस हो रहा है? बहुत महसूस हो रहा है। अच्छा लग रहा है? खुश रहा है। केहन लगे यहाँ के भेंट क दियर लगे छै? हाँ, हमर दियर लगे छै, छोट दियर। हमरा बड़ मोन खुश अछि जे हमर दियर आबे। हम बेटा के कहलहुँ जे छानि के लाग, जते रुपया खर्चा हेते हमरा रुपया के नहीं गम छै, ओकरा लाग घर पर बैठल रहते, अपन खेते पीते रहते, हमर पोता पोती लग में रहते, सब सुरक्षित दुनू घर। अच्छा, बंधक बना कर रखने रहे 25 साल तक। 25 साल से बंधक रहे तो कहलिए सरकार के जे आदमी सब एलखिन तिनका नहीं कहलिए कि बंधुआ मजदूर बना कर रखने रहे तो ओकर किछ हेबाक के चाहिए, मुआवजा फलना? हाँ, से कहलखिन जे एकरा जे रखना रहे छिपा के एते दिन में भेट ले तो किछ तो देते तब ना, एकर जीवन तो लंबा छे अखन, तो जीवन बीतते तो बेटा पुतौह छै। आ हम तो अखन भाय भौजाई माइए छिए, हम ओकर कनिए टा रहे तबे हम आयल छिए, आ से एते उम्र गुजारि लेलखिन। तो ओकरा जे हमरा परोछ भेला से की हेतै नहीं हेतै, तैसे बढ़िया से किछ मदद कऽ देते सरकार। कोन एकरा माथा चलि एलै जे फेर इएह टाइम के निकलल छी, से पता नहीं लगै छलै जे हमर आदमी बम्बई अथी ओतऽ रहैए हरियाणा में, आ एते जगह रहै छै, कलकत्ता में आदमी हमर रहै छै, बहुत जगह रहैए, कतौ नजर खिरबै छै जे हमर भाय देखबै, नहीं नजर खिरै छलै। ई तऽ उल्टा रूट बंगाल चलि गेलै। फोन आयल ओतऽसँ अहाँके कि भेट गेलखिन हैं, तऽ केहन लागल अहाँके? केहन लागल जे मोन खुश जे हम लाग, तब ने बेटा के भेजलिए। कते आदमी कहे कि जे लोक अपहरणो कए कऽ आ मंगाबै छै रास्ता पेरा आ मारि देतौ, तैयो हमरा एकेटा बेटा 2टा पोता ये। छाती पर पत्थर राखि कऽ जे जाओ अहाँ, मगर लाउ ग ढुरि कऽ हिनका खोज कऽ अनलखिन। हाँ, खोज कऽ अनलखिन। आई नीक लगैया? आब हमरा बड़ नीक लगैया। हम अपना पुतौह के कहलिए हमरा अहाँ नहीं करब, ओतऽसँ भाय कहै छै से हिनकर जे हमरा अहाँ नहीं करब, मगर हुनका ला हाजिरी रहबे।
आ अपन राखू, अपना दूरा पर बैठले रहत। ये झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र का जगह है। खोपा चौक से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर कैटोना गांव है। यहाँ पे जो झंझारपुर लोकसभा की थोड़ा सा परिदृश्य में बता दें कि यहाँ पे धनिकलाल मंडल बहुत बड़े नेता हुआ करते थे। जिस समाज से दिलीप मंडल या प्रदीप मंडल कहें कि आते हैं, उस समाज के बहुत बड़े नेता धनिकलाल मंडल हुआ करते थे। मंगनीलाल मंडल काफ़ी ज़्यादा बड़े नेता हुआ करते थे। वर्तमान में भी आरपी मंडल ही यहाँ से जो है वो लोकसभा के सदस्य हैं और बहुत बड़ी आबादी है मंडलों की यहाँ पे। तो हम ज़रूर जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यदि मंडल का एक बेटा 25 वर्षों तक खोया रहा, ढूंढने का कितना हद तक प्रयास किया यहाँ के जो मंडल समाज के बड़े नेता हैं, उन्होंने कितना प्रयास किया, हम जानने का इस प्रश्न को लेकर उनके आवाज़ पे हम जरूर जानने का प्रयास करेंगे। चलते हैं, फिर सांसद से हम बात करके फिर आपसे रूबरू हम होते हैं। तो आज एक रिकवरी हुआ है आसाम के सिलचर से। दिलीप मंडल है, नाम अब बदल गया, प्रदीप मंडल उनका हो गया। वैसे 25 वर्षों तक बंधक बने रहे आसाम के सिलचर में। काफ़ी ज़्यादा उनको घर नहीं आने दे रहा था। उनके परिजनों से मिले हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, किस तरह से आपकी राय क्या है? देखिए, उसके बारे में तो अभिषेक जी, मैं आसाम में रहा हूँ, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में मैं 30 साल तक रहा हूँ। जो बातें उन्होंने कहा है कि बंधक को, इस पर मैं इतना विश्वास नहीं करता हूँ। इसीलिए कि नॉर्थ ईस्ट में जब आप कूच बिहार से पार कीजिएगा, वहाँ जाइएगा तो वहाँ स्वतः जो आदमी उधर के लोगों के बस में हो जाता है। मैं 71 से लेकर के अभी 2004 तक था। असम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हर गांव को जानता। करीमगंज भी जानता हूँ, बॉर्डर पे पड़ता है, बांग्लादेश का बॉर्डर पर। तो उसमें भी कमी है, कहीं एक पोस्ट कार्ड भी डाल देता पोस्ट ऑफिस में कि भाई हम फलना जगह फंसे हुए हैं। वहाँ की सरकार, वहाँ के अफसर पदाधिकारी बिहारी बहुत हैं, वहाँ IAS है, IPS है। बस में क्या मतलब प्रेम के बस में हो जाते हैं या जी, वहाँ क्या है सर, धार्मिक बात है, बोलना नहीं चाहिए। जब भी आप कूच बिहार पार कीजिएगा ना, तो पुरानी कहावत है कि माँ कामाख्या जी का एरिया है वो। हाँ, वो जादू टोना सर, जादू टोना वाला जो हम लोग। और उधर जो जाते हैं हमारे बिहार के लोग, तो जाते हैं लेबर बन के, कुछ बन के बिजनेस भी कर लिए। जैसे मेरा भी बिजनेस है, मैं भी वहाँ बिजनेस किया हूँ। तो कुछ गलत ढंग से लोग फंस जाते हैं तो आ नहीं पाते हैं। हमारे गांव में भी ऐसा केस है। मेरे गांव के भी लोग वहाँ रहते थे, ड्राइवरी करते थे, बहुत दिन तक वहाँ थे, फिर वो गुजर गए। उनके बच्चे बच्चियाँ में हम लोग शादी कराए, ग्रामीण लोग। तो असम का क्लाइमेट ऐसा है, वसीकरण वाला जो जी, वसीकरण का वहाँ पे ज़्यादा जी, तो लगता है वहाँ के कल्चर में ये रमा बसा जी। हुआ है। और जहाँ करीमगंज बता रहे हैं, बांग्लादेश के एकदम बॉर्डर पे है। सिलचर से करीमगंज, वहाँ से फिर धर्मनगर होते हुए अगर तल्ला की तरफ जाती है, तो उसके बारे में भी आप लोग भी सहयोग कीजिए, मैं भी जानकारी प्राप्त करूँगा। और मणिपुर का प्रोग्राम बन रहा है अगले महीने तक, वहाँ चुनाव है, चुनाव प्रभारी हूँ। आप लोग बता दीजिएगा तो मैं मदद करूँगा। वहाँ क्या तकलीफ़ हुई उनको, कौन अपने बस झूठ बात है या सच बात है, या अपने मर्जी से गार्जियन के डर से नहीं आया, फिर अभी मजबूरी हो गया होगा तो ऐसे ही बहाना बनाता होगा। ये तो जाँच की विषय है अभिषेक जी। और ऐसे ही हम रूबरू होते रहेंगे, कुछ राजनीति, कुछ सामाजिक यहाँ की जो विकासात्मक है जानकारी एकत्रित करते रहेंगे। फिर मिलेंगे सांसद महोदय से, तब तक के लिए चाहेंगे आपसे हम इजाज़त।